अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो ये जो खूबसूरत सा बटन आप देख रहे हैं, यही वो बटन है जो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। बीड्स के साथ ये बटन बनता है, इंतहाई आसान है इसको बनाना और इजी वे में और बहुत डिटेल के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इनको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, इनमें है कपड़ा जिस पर हमने मोती लगाने हैं, और उसके बाद बटन है, वो किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं। उसे कपड़े पे रख के उसके गिर्द आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बटन आपने बिल्कुल प्लेन लेना है और नीडल में धागा हमने डबल डालना है कपड़े के साथ मैचिंग का। 4 तरह के मोती यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ डार्क कलर का ब्लू शेड में मोती है, इसी में एक लाइट ब्लू कलर में मोती है। और उसके बाद जो यूज़ हुआ है वो कट दाना है, और कट दाने के साथ में आपको ये एक मोटा मोती नज़र आ रहा है। ये वाला आपको मार्केट से लड़ी की सूरत में मिलेगा। बाकी जो तीनों मोती हैं और कट दाना है, ये तोला के हिसाब से मिलेंगे, और ये वाला आपको इस तरह से लड़ी की सूरत में मिलेगा। इसके बाद जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं उसको आपने रफली थोड़ा सा आइडिया के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद मोती लगाना शुरू करेंगे। जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसके बिल्कुल दरमियान में और किनारे से, और याद रहे कि किनारे पे जो लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर अंदर हमने मोती लगाने हैं। तो सबसे जो बड़े वाला मोती है जो लड़ी की सूरत में मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले वो वाला मोती लगाएंगे। उसके बाद जो लाइन आएगी वो लाइट ब्लू कलर के मोतियों की आएगी। मोतियों को आपने सुई में डाल के एक दफ़ा इस तरह से रख के चेक कर लेना है कि आपके मोती पूरे आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे जिस तरह एक मोती ज़्यादा था तो उस तरह आप निकाल देंगे, और फिर उसके बाद हम टांके लगाएंगे। हर मोती के लिए अलग टांका नहीं लेंगे। जितने भी मोती हमें एक लाइन में चाहिए वो हम एक साथ पिरोएंगे और एंड पे टांका लगा देंगे। उसके बाद आप जितने भी मोती हैं उनमें दो दो मोती छोड़ के इसके ऊपर टांका लगा देंगे। एक तरफ से निकालेंगे और उसको क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से हम दूसरी दफ़ा टांका लगा लेंगे दूसरी तरफ। तो उससे ये कि आपकी ये जो मोतियों वाली लाइन है ये सिक्योर हो जाएगी और इस तरह से नीट बीड बनेगा। इसके बाद अब हमने सिल्वर कट दाना लगाना है। कट दाना क्योंकि एक लाइन में नहीं आएगा, इसे हमने जिस तरह सूरज की शुआएं होती हैं उस तरह उस डायरेक्शन में लगाना है। एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो उस तरह से लगाना है। इसलिए ये वाला मोती जो है हमें अलग अलग एक एक टांका लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने पूरी लाइन में एक एक कट दाना लेते जाना है और उसको अलग से टांके लगाते जाना है। इस तरह से पूरी लाइन में कटदाना के टांका लगाने के बाद आपका कटदाना लगा हुआ कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और उसके बाद अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में बारी आती है डार्क ब्लू कलर के मोतियों की। इनको भी रख के चेक कर लेंगे और एक बड़ा टांका लगाएंगे। इस पे भी बड़ा टांका लगाने के बाद 2 या 3 मोती छोड़ के, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप क्रॉस करते हुए पूरी लाइन में टांके लगा देंगे। जी, तो एक साइड का जो हाफ फूल था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड का फूल हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सबसे पहले बड़ा मोती लगेगा और उसके बाद लाइट ब्लू कलर के मोतियों की लाइन आएगी। इस लाइन पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले लाइट ब्लू कलर के मोतियों के बाद कटदाना की लाइन थी, लेकिन यहाँ पे हम डार्क ब्लू कलर के मोती लगाएंगे। इन मोतियों के बाद अब यहाँ पे कटदाना लगाने की बारी आएगी। सिल्वर कलर का कटदाना है, वही वाला हम यूज़ करेंगे। और इसको लगाने का भी पैटर्न जैसे मैंने आपको पहले बताया डिटेल में, अब ये दोबारा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि पैटर्न वही है कि आपने पहले एक लंबा टांका ले लेना है। जो छोटे मोती लगाएंगे उनके ऊपर का बता रही हूँ कि पहले एक मोती पिरो के सारे जितने 5 चाहिए 6 चाहिए वो डाल के हम एक लंबा टांका लेंगे, और उसके बाद 2 या 3 मोती छोड़ के उनके ऊपर छोटा टांका लगाते जाना है। कट दाना आपने सिंगल सिंगल करके लगाना है, वो इकट्ठे नहीं लगेंगे। तो उसकी लाइन लग गई है। उसके बाद से फिर ये लाइट ब्लू कलर के मोतियों की लाइन आएगी, और इसके ऊपर भी जैसा मैंने पहले बताया है उसी तरह टांके लगेंगे। लाइट ब्लू मोतियों के बाद फिर से जो छोटे वाले साइज़ के डार्क ब्लू मोती हैं उनकी लाइन आएगी। इनमें भी टांके इसी तरह लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि अलग अलग अगर आप एक एक मोती लगाएंगे तो उससे मोती लगाने से नीटनेस नहीं आती है। इससे ये कि जब आप एक लाइन में मोती पिरो के और उसके बाद ऊपर इनके छोटे छोटे टांके लेते हैं,
उससे आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है, लाइन जो है वो बिल्कुल आपकी सही बनती है। इसके बाद जो पहले वाला फूल हम बना रहे थे उसमें मैं फिर से एक लाइट ब्लू कलर के मोतियों की लाइन ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो सबसे पहले मैंने आपको मोतियों वाली लड़ी दिखाई थी, जो सबसे बड़े साइज़ का मोती है वो वाला लगाना है, उसकी लाइन आएगी। और इसको भी लगाने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप मोती पिरो के चेक कर लेंगे कि कितने मोती आपके एक लाइन में आएंगे। उसे टांका लगाने के बाद छोटे छोटे टांके जो हैं हम 2 या 3 मोती छोड़ के उनके ऊपर से क्रॉस करके लगाएंगे। इसके बाद अब बाकी की ये जितनी भी स्पेस आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इसको हम सिल्वर कट दाने के साथ फिल करेंगे। अब की दफ़ा जो कट दाना हम लगा रहे हैं, इसको लगाने का भी तरीका यही वाला इस्तेमाल करेंगे कि कट दाने की एक लाइन हम पिरो के लगा देंगे और उसके बाद बड़ा टांका और उसके बाद फिर उसके ऊपर से छोटे छोटे टांके आएंगे। इस तरह से मोतियों के बने हुए डिफरेंट डिज़ाइंस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि वो बटन्स किस तरह से बने हैं। जी, तो बाकी का दूसरी तरफ का भी जो ब्लैंक एरिया होगा उसे सिल्वर कट दाने के साथ हम फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ग्लू ले लेनी है। ये फैब्रिक ग्लू है, लोकल मार्केट से आम आपको मिल जाएगी। इसको आपने जितने भी हमारे ये टांके लगाए हुए हैं इनके ऊपर आपने लगा देना है। इससे आपके जितने भी टांके लगे हुए हैं वो मोती आपके सिक्योर हो जाते हैं और धागा टूटने का डर नहीं रहता है। इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद एक लेयर आप एक और लगाएंगे ग्लू की और उसके बाद इसे हम अपने बटन के ऊपर फिक्स करेंगे। बटन पे लगाने के बाद आपने फैब्रिक को इस तरह से लूज़ पकड़ लेना है और अपने मोतियों वाले हिस्से को बटन के ऊपर फिक्स कर लेना है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपकी ग्लू अगर अच्छी तरह से ना चिपके एग्जैक्ट जगह पे तो मोतियों वाला एरिया नीचे चले जाएगा और कपड़े वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से मोतियों वाले हिस्से को बटन के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है। इसके बाद आपने बटन की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। इस तरह से राउंड शेप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि वो आपके हाथ में इजीली आ जाए। और इसको इस तरह से थोड़ा सा पकड़ के रफली और उसके बाद मैचिंग का धागा ले लेना है और वो इसके ऊपर लपेटेंगे। एक दो बल ज़रा पहले वाले आपने लूज़ देने हैं और उसके बाद कपड़े को साइड से पकड़ के आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से उसको नीट करते जाना है। और ध्यान रखना है कि ये जब आप धागा बांधेंगे कि तो ये वाला बाइंडिंग वाला हिस्सा आपका बटन के बिल्कुल मिडल में आना चाहिए। तो इसको इस तरह से नीट करने के बाद इसको टाइट करके फिर धागे के हम बल देंगे। टाइट बल देने के बाद जो हमने पहले धागा लूज़ छोड़ा था उसे भी हम टाइट कर देंगे। और एक दफ़ा फिर आप चेक कर लें इसे सिक्योर धागे को नॉट लगाने से पहले कि बटन आपका वैसे तो ड्राई होके फिक्स हो जाता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसके बाद डबल नॉट लगा के धागे को और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी भी हम मज़ीद और कटिंग कर देंगे, 1/2 इंच ऑलमोस्ट या उससे भी कम छोड़ के। उसको कटिंग करने के बाद ये जो बाकी के रफ़ एजेस होंगे इसके ऊपर भी ग्लू लगा देंगे। इससे एक तो ये होगा कि कटिंग के बाद जो धागा है वो नहीं निकलता है, आपका सिक्योर हो जाता है कपड़ा। और उसके अलावा आप ये जब इस तरह से इसको ग्लू लगाने के बाद बिठाएंगे तो बटन जब हम फैब्रिक के ऊपर अपनी शर्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो खड़ा खड़ा सा नहीं रहता है। तो उससे ये चिपक भी जाएगा आपस में, आपका बटन जो है वो सिक्योर भी हो जाएगा। और जिस जगह पे आपने धागा राउंड लपेटा था वहाँ पे भी उसके ऊपर भी आपने ग्लू लगा देनी है। और यहाँ पे आपने ग्लू लगा के जो कपड़ा हमारा इस तरह से खड़ा है एक्स्ट्रा है इसको अच्छी तरह से इसके नीचे चिपका देना है। और फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह से आएगी। कुछ टिप्स हैं या आइडियाज़ हैं जो आपको दे रही हूँ कि आपने जब बटन बनाना हो कोशिश करें आपका सेम फैब्रिक हो, क्योंकि उसके ऊपर मोती लगाते हुए आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ऑपोजिट इसका कंट्रास्ट कलर लेके उसके ऊपर भी मोती बना सकते हैं। ये है बटन की फ़ाइनल लुक जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी चाहें तो इस तरह का बटन जो है वो आराम से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा बटन आपको मार्केट से मिलेगा नहीं और अगर मिलेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये थी आज की वीडियो जो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।